पंजाब का दिल और मेरा प्यारा लाहौर जल रहा है, हर सिमत धुआं धुआं। मंशियात का धंधा अरूज पर, कौन बेचता है कौन खरीदता है, घरों को जलाने और नस्लों को उजाड़ने वाला ये धुआं कब बुझेगा? क्या नाम क्या है? जफर इकबाल, किस थाने से? मुसलम का माफी दे दो। किस बात की माफी? आपने कुछ किया है जिसकी माफी चाहिए? आप बताएंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। क्या किरदार है इस वर्दी का? तू सारे कहने तेन काउंटर कर दे देख लांगे। क्या बेचने, खरीदने और सरपरस्ती करने का धंधा भी इनके जिम्मे है? अफसरान कहते हैं कि मंशियात फरोशी की सूरत में मुतल्लिका SHO के खिलाफ पर्चा होगा। क्या सच है? शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ, जो रहमान भी है और रहीम भी। नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। गुज़श्ता कई दहाइयों से वतन अजीज एक ऐसी आग में जल रहा है जो बुझने का नाम नहीं लेती। इस आग ने कई नस्लों को बर्बाद किया, कई खानदानों को मातम पर मजबूर कर दिया। और जब मैं करीब से देखने की कोशिश करता हूं, गौर से मामलात को समझने की कोशिश करता हूं, तो नजर आता है कि इस आतिश का ईंधन कभी मेरी नौजवान नस्ल होती है, कभी एक बेटी का बाप हुआ करता है, और कभी माओ के वो चमकते दमकते चिराग और दिए हुआ करते हैं जिनसे वो तवक्को लगाए बैठी होती हैं कि कल वो इनके मुस्तकबिल में कभी खिदमत का काम करेंगे, कभी इनके लिए रोशनी लेकर आएंगे। दूसरी जानिब जिम्मेदारान का जिक्र किया जाए, जिनको हम अपने सरकारी नौकरों और मुलाजमीन के तौर पर जानते हैं और उनसे तवक्को ये रखते हैं कि ये अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के साथ साथ हमारी आने वाली नस्लों का भी ख्याल करेंगे। लेकिन कहानी कुछ मुख्तलिफ है, उनके मामलात, उनकी मजबूरियां मुख्तलिफ हैं। उनके नजदीक सबसे अहम मामला, सबसे बड़ी चीज, सब अच्छा है दिखाना और बताना होता है। लेकिन इनमें से कई नेक सीरत साहिबान तो ऐसे भी होते हैं जो अपने आने वाले कल को बर्बाद करने वालों की निशानदही अगर वो कोई कर देता है तो उसकी जुबान बंदी इनका बुनियादी मकसद है। इनके नजदीक अगर निशानदही करने वाले की जुबान बंद हो जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। वैसे तो अमूमी रवैया ये है कि सरकारी मुलाजमत मिलते ही हम लोग ये समझने लगते हैं कि साल साल की मेहनत सफल हुई, अब सुकून, अय्याशी और ताकत व अख्तियार से फ्यूचर बनाने का वक्त है। ये गुमान करते वक्त एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा जाता कि हमें सब्ज हिलाली परचम के तकद्दुस की सलामती और मुकद्दस अवाम की खिदमत के लिए मुंतखब किया गया है। लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि सरकारी नौकर ना खत्म होने वाली हवस में राल टपकाते रहते हैं और कौम मज़कूरा आग में जल मरती है। पंजाब पुलिस की हालिया बजट तजावीज का जिक्र करें। पंजाब पुलिस ने माली साल 2021-22 के लिए हुकूमत से पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े बजट यानी 1,55 अरब रुपए का मुतालबा कर रखा है। लेकिन दूसरी जानिब कारकर्दगी का जिक्र करें तो मसाइल के ना खत्म होने वाले पहाड़ हमारे अजीम जवानों के मुंतजिर हैं। और सच में ऐसा भी नहीं कि इन्हें बेलगाम घोड़ों को लगाम डालना नहीं आती। वहीं एक सच ये भी है कि मेरा दुख ये है कि मैं अपने साथियों जैसा नहीं। मैं बहादुर तो हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है आपके सामने पूरे वतन अजीज के हालात नहीं रखेगी और ना ही पूरे पंजाब के मामलात आपको दिखाएगी, बल्कि
دیگ کا ایک دانہ چکھنے کی غرض سے صرف اور صرف لاہور کے اس علاقے کا ذکر کیا جائے گا جو پورے تخت لاہور کا سینہ چیرتی اور سیراب کرنے والی نہر پر واقع ہے اور مسلم ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فیروز پور روڈ اور کینال کے سنگم پر واقع یہ علاقہ بنیادی طور پر 4 تھانوں کی ڈومین میں آتا ہے۔ پہلے نمبر پر یہاں ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مسلم ٹاؤن کی پولیس موجود ہونی چاہیے، اس کے بعد اچھرا، گارڈن ٹاؤن اور گلبرگ، یعنی 4 تھانوں کی پولیس اگر مل کر اس علاقے کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرے تو یہ جو عذاب لاہور کے بدنما چہرے کے طور پر موجود ہے قطعی یہاں پر کچھ ایسا نہ ہوتا۔ حماد حسن صاحب، چونکہ آپ ایس ایچ او تھانہ گلبرگ ہیں اور نہر کا یہ حصہ آپ کی حدود میں آتا ہے، تو آپ کی معاونت کے لیے عرض ہے کہ یہ خاتون جس کے گرد 2 کیشیئر موجود ہیں کوئی تاجر یا کاروباری شخصیت نہیں ہے، بلکہ موصوفہ منشیات کی شطرنج کا ایک انتہائی سودمند مہرہ ہے، اور یہ آپ جناب کے علاقہ تھانہ میں منشیات بیچنے کا دھندا کرتی ہیں۔ ویسے آپ کو علم تو ہوگا، چلیں کوئی بات نہیں، ہم دکھاتے ہیں۔ یہ صاحبہ بھاری مقدار میں منشیات اپنے لباس میں چھپائے ہوتی ہیں، باری باری گاہکوں کو نپٹانے پر یقین رکھتی ہیں۔ نوٹ پکڑنے کے لیے کیشیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ ان کی خوبی اور کمال مہارت یہ ہے کہ یہ 10 روپے کے نوٹ میں قائد محترم کے چہرے کے عین اوپر منشیات لپیٹ کر دیتی ہیں، لیکن سانو کی دھندا ہے، چلنے دو۔ چلیں شاید آپ کو اس بظاہر صاف ستھرے مگر نشے کی آگ میں جلتے نوجوان کو دیکھنے کے بعد اپنا کوئی بھائی، بھانجا، بھتیجا یا عزیز یاد آ جائے جس سے اس کا یا آپ کا خاندان بے پناہ امیدیں لگائے بیٹھا ہو، لیکن یہ کیا، یہ صاحب تو امدادی ادارے یعنی ریسکیو 1122 کی ناک کے عین نیچے آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ حماد حسن صاحب کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسے ویژولز بھی ہیں جن کو دیکھنے کا استحقاق اور حق بنیادی طور پر ساجد محمود صاحب کا بنتا ہے، کیونکہ جناب آپ تو سنا ہے کہ ایس ایچ او ہیں تھانہ مسلم ٹاؤن کے، دیکھتے جائیں، شرماتے جائیں، کیونکہ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ جناب ساجد محمود صاحب، آپ چونکہ ایس ایچ او ہیں، یہ باوردی اہلکار آپ کے ہی تھانے کے جوان ہیں اور ان کا نام ظفر اقبال ہے جبکہ منصب کانسٹیبل کا ہے۔ جب ہم نے انہیں منشیات کے حوالے سے بدنام زمانہ مسلم ٹاؤن نہر پر گھومتے دیکھا تو ہماری امید ٹمٹمانے لگی کہ ابھی دوڑیں لگے گی اور یہ ثقافتی نہر ڈرگ مافیا کے باپ کی جاگیر کی بجائے عام شہریوں کا تفریحی مقام بن جائے گی، لیکن یہ کیا، یہ صاحب تو وردی پہن کر مافیا کے گماشتوں کو سلام ٹھوک رہے ہیں۔ چلیں شاید انسانی ہمدردی میں اچانک سے سلام نکل گیا ہوگا، کوئی بات نہیں، اچھا ہے۔ اب یہ کیا، ظفر اقبال صاحب کا اقبال بلند ہو، موصوف تو مافیا سے جیب خرچ لینے آئے ہیں، وہ بھی صرف اور صرف 100 روپیہ، یعنی ایک پولیس ملازم کے لیے انصاف کو چوک میں ننگا کرنے کی قیمت صرف اور صرف 100 کا نوٹ ہے۔ پھر کیا، ہم نے وہی کیا جو دراصل آپ کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ کیا نام کیا ہے؟ ظفر اقبال، کس تھانے سے؟ مسلم ٹاؤن سے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ کچھ نہیں سر، میں تو کیا کرنے گئے تھے؟ کچھ بھی نہیں سر، ادھر کیا کر رہے تھے؟ میں سر کچھ نہیں کر رہا۔ آپ نہیں گئے وہاں پہ؟ جی ہاں سر، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں گئے کیا کرنے گئے وہ بتائیے۔ سر، میں تو ایویڈنس میں آپ کو دکھاؤں گا، پریشان نہیں ہے۔ سر میں کچھ نہیں۔ کس بات کی معافی؟ آپ نے کچھ کیا ہے جس کی معافی چاہیے؟ ظفر اقبال صاحب ہے جی، کانسٹیبل ہیں، اب ان کے تمام معاملات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کیسے چلتا ہے۔ اصل
ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनको अचीव कैसे किया जाता है? ये ड्रग्स किसकी बिकती हैं यहाँ पे? पुलिस को नजर नहीं आता? हाँ, मुझे नहीं पता। अभी आप जाएंगे जफर इकबाल साहब, हम देख लेंगे। आपकी तस्वीर हमारे पास है, एविडेंस भी है। अल्लाह आपको थैंक यू। क्या नाम क्या है? जफर इकबाल, किस थाने से? मुसलम काउंटर। क्या जिम्मेदारी है? कुछ नहीं सर, मैं तो आया। क्या करने गए थे? कुछ भी नहीं सर, उधर क्या कर रहे थे? मैं सर कुछ नहीं कर रहा। आप नहीं गए वहाँ पे? यहाँ पर क्या करने कुछ नहीं गए? क्या करने गए वो बताइए। सर, मैं तो एविडेंस में आपको दिखाऊंगा, परेशान नहीं है। सर मैं कुछ नहीं। किस बात की माफी? आपने कुछ किया है जिसकी माफी चाहिए? जफर इकबाल साहब है जी, कांस्टेबल हैं। अब इनके तमाम मामलात आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से काम कैसे चलता है। असल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उनको अचीव कैसे किया जाता है? ये ड्रग्स किसकी बिकती हैं यहाँ पे? पुलिस को नजर नहीं आता? हाँ, मुझे नहीं पता। अभी आप जाएंगे जफर इकबाल साहब, हम देख लेंगे। आपकी तस्वीर हमारे पास है, एविडेंस भी है। अल्लाह आपको थैंक यू। साजिद महमूद साहब, हमने तो इन्हें जाने दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। जफर इकबाल साहब को पकड़ने के बाद हम तमाम लोगों के सामने आ चुके थे, लिहाजा यकीनी था कि अब कोई पुलिस एहलकार हमारी वजह से जेब खर्च लेने नहीं आएगा। लिहाजा हमने कैमरे खुफिया अंदाज में रोल पर रखे, लेकिन महसूस ऐसे करवाने लगे कि हम रिकॉर्डिंग से पहले हालात का जायजा लेना चाहते हैं। हमें देखने के बाद भी बेचने वाले बेचते रहे, खरीदने वाले खरीदते रहे, टीका लगाने वाले धुत रहे और स्निफ करने वाले भी मस्त रहे। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि अब चंद लोग अपना चेहरा छुपा रहे थे। वैसे भी डर किस बात का होता? वो कहते हैं ना, मियां बीवी राजी ते की करेगा काजी। हमारे लिए हैरान कुन अमर यह था कि माजी के मुकाबले में अब यहाँ खवातीन और खास तौर पर नौजवान लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। पुलिस वाले आते हैं, खर्चा लेके जाते हैं, काम उन्होंने इंतजार हो रहे हैं। हाँ आएंगे, देखना कब आएंगे? मोटरसाइकिलों पे आते हैं, घूमते हैं। कितने बंदे ने? इको बंदा ही बार बार आंदा है कि हर कोई आंदा है? बड़े आते हैं भाई। और जाहिर है कोई जिम्मेदार होएगा। सर इसको चाहिए, इनको उठा के फोन यही कह रहा हूँ, वो कौन लोग हैं जो यहाँ नशा देते हैं? बस पुलिस वाले हैं? आपको पता है खुल के बताओ यार, कुछ नहीं रिकॉर्ड कर रहा। करते हैं, पुलिस वाले भी करते हैं। नहीं, दे के जाते हैं। हाँ, दे के भी जाते हैं, दे के भी जाते हैं। सिखवान वाले पुलिस वाले हैं, सब काम करवाने वाले यार। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सुना। ये साहब कहते हैं कि पुलिस एहलकार भी नशा करते हैं, लेकर भी जाते हैं और नशा बिकवाने वाले भी पुलिस एहलकार ही होते हैं। एसपी इकबाल टाउन मोहतरम जनाब अवैस शफीक साहब, सुना है कि आप भी इस शो को मॉनिटर कर रहे हैं, जो कि एक खुश आइंद और असूली बात भी है। आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हमारे पास ये साहब हैं, जिनका मौकफ है कि इनकी उंगली और हसली पुलिस एहलकारों ने तोड़ी है। और क्यों तोड़ी है आप खुद ही सुन लीजिए। मोबाइल खा लिया, सिर्फ उंगली तुड़वाई है ना, वजह तो तुड़वाई है। किसने तोड़ी है? क्यों? क्योंकि नशा है। नहीं, तो मेरा पेट नशे से रोकने के लिए? नहीं, किस लिए? तो नशा बेचो। बस अब कह रहे हैं ना कि दुश्मनी ऐसी बन गई है हमारी पुलिस वालों के साथ। नाम क्या जिसने तोड़ी थी? ये देखे मैंने भाई टूटी हुई है असली। ये कैसे टूटी है? तोड़ी है पुलिस वाले ने उंगली भी? ये तोड़ी। नाम क्या है उसको जालिम का? बस क्या करें, ना दस दे यार, की हो गए?
यासिर अब्बास गुजर साहब, सुना है कि आप आजकल थाना इचरा के SHO हैं, तो आप एक लम्हे के लिए इस आदमी की बात सुने कि ये क्या कहता है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। पुलिस वाले आते हैं, खर्चा लेके जाते हैं शाम। उन्होंने इंतजार हो रहे हैं। हाँ आएंगे, देखना कब आएंगे? मोटरसाइकिलों पे आते हैं, घूमते हैं। कितने बंदे ने? इको बंदा ही बार बार आंदा है कि हर कोई आंदा है? बड़े आते हैं भाई। और जाहिर है कोई जिम्मेदार होएगा। सर इसको चाहिए, इनको उठा के फोन यही कह रहा हूँ, वो कौन लोग हैं जो यहाँ नशा देते हैं? बस पुलिस वाले हैं? करते हैं, पुलिस वाले। SP मॉडल टाउन मुख्तरम जनाब दोस्त मोहम्मद साहब, आपके खूबसूरत नाम के क्या कहने। हमारी मज़कूरा ख्वाहिशात और दुआएं अपनी जगह, लेकिन फ्रेम में मौजूद कभी झूमते, कभी खेलते और कभी नशे में मस्तियां करते इस नौजवान को देखने के बाद एहसास गुजरता है कि इसकी अटकेलियां मेरे प्यारे शहर लाहौर की मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी करती हैं, जो बज़ाहिर चंगा भला, हंसता खेलता और खुशबाश है, लेकिन अंदर ही अंदर मंशियात की घुन इसे खाए जा रही है। यह प्यारा शहर हमारे साथ आपके खानदानों का भी घर है। खुदा के लिए इसे बचा लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। हालात से बज़ाहिर लापरवाह और आने वाले कल से लाइल्म यह एक और टोली है जिसको हम वतन अजीज का आने वाला कल मानते हैं। वैसे मुहतरम जनाब गुलाम महमूद डोगर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आप CCPO लाहौर हैं। आपस की बात है कि क्या ये लोग नहीं सोचते होंगे कि इनके आज का जल्लाद और कल का कातिल कौन है? कौन सा ताकतवर शख्स या शख्सियात हैं जिनके दम से मंशियात का धंधा चलता है और मेरे वतन अजीज के काबिल तरीन अफसरान की मौजूदगी के बावजूद हमारे और इनके अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी जल रहा है। पंजाब का दिल और मेरा प्यारा लाहौर जल रहा है, हर सिमत धुआं धुआं, मंशियात का धंधा अरूज पर। कौन बेचता है, कौन खरीदता है? घरों को जलाने और नस्लों को उजाड़ने वाला ये धुआं कब बुझेगा? क्या नाम क्या है? जफर इकबाल। किस थाने से? मुसलम का माफी दे दो। किस बात की माफी? आपने कुछ किया है जिसकी माफी चाहिए? आप बताएंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। क्या किरदार है इस वर्दी का? तू सारे कहने तेन काउंटर कर दे देख लांगे। क्या बेचने, खरीदने और सरपरस्ती करने का धंधा भी इनके जिम्मे है? अफसरान कहते हैं कि मंशियात फरोशी की सूरत में मुतल्लिका SHO के खिलाफ पर्चा होगा। क्या सच है? आज अपने कद से बड़ी और औकात से ज्यादा भारी जिम्मेदारी अदा करने पर मजबूर है, तो दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहेंगे कि ये सब्ज हिलाली परचम आपका और हमारा है। तो याद रखिएगा, दुनिया में आज तक वो मां पैदा नहीं हुई जो ऐसे सपूत को जन सके जो इस सब्ज हिलाली परचम को दागदार करने की सलाहियतों का हामिल हो। अगर ये गुनाह और जुर्म कर सकता है तो वो मैं और आप ही हो सकते हैं, और अगर इस तकद्दुस को सलामत रखने का कोई बेड़ा उठा सकता है तो वो भी मैं और आप हैं। तो आज इस चीज का फैसला कीजिए कि मैं और आप कहां खड़े हैं। असल में हम इस वतन अजीज के लिए जिसने हमें आजादी दी, जिसने हमें एक साया दिया, मां का किरदार अदा किया, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ अपनी हिस्से की महाना तनख्वाह उठाने के बाद अपनी ड्यूटी करें, या वाकई
कुछ काम भी कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब, एक लम्हे के लिए तवज्जो फरमाइएगा। आपका वक्त कीमती है, लेकिन यहाँ मामला भी संगीन है। बज़ाहिर साबिक वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ के दौर में सरकारी लैपटॉप इनाम के तौर पर जीतने वाला ये नौजवान आज लाहौर की सकाफती नहर के किनारे जहाज बनकर उड़ने को बेताब है। वही नौजवानों के इस जत्थे को देखिए। ये स्टेडियम में T20 की बॉलिंग से पहले की मुशावरत कतई नहीं है, बल्कि खरीदे जाने वाले नशे के सामान की आपसी तकसीम में उलझे हैं। वजीर आला साहब, इस शख्स को देखें जो हमारे पास मुखबरी करने आया कि माफिया के कारिंदों ने इन्हें टास्क दिया है कि हमें मारें, पीटें और डराएं, ताकि मुस्लिम टाउन पर वाक़े मंशियात की ये गैलेक्सी इसी आबोताब से चमकती दमकती रहे। इनका यह भी मानना है कि लाहौरिये हैं, भाग जाएंगे, वगरना सब कुछ टेलीकास्ट हो जाएगा। इजी हो जा, इजी हो जा। ਬਰਾਦਰਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੇ ਕੀ? ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਗਏ ਸਾਡਾ ਸਕੈਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚਮਕਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਲੋਰੀ इजी हो जाओ, इजी हो जाओ, इजी हो ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੜਿਆ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ। इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। आईजी पंजाब इनाम गनी साहब, मैं जाती हैसियत में आपके काम का मोतरफ हूं। जैसे आपने रिकॉर्ड मुद्दत में सानेहा मोटरवे को निपटाया और हक हकदार तक पहुंचाया, लेकिन मेरे मोहतरम ये हजरात दावा करते हैं कि डीलर के कारिंदों से डॉल्फिन एहलकारों का रेट 1000 रुपए यौमिया है। वहीं आपकी आंखें और कान होने की जिम्मेदारी निभाते हुए हम कुछ और दावे भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। दिल को बड़ा करके जरा गौर फरमाइएगा, अल्लाह आपसे राजी हो। डॉल्फिन वाले इधर आपको दो बुढ़े आधे घंटे पहले इधर देखो, दो बुढ़े गड्डी चले शाहजबाद बोल के आगे चले भरे ने आप इधर कर ले आएंगे पैसे लेके जाएंगे। दो बुढ़े भरे सी, दो बुढ़े भरे इधर सुनो, दो बुढ़े भरे सी शाहजबाद बोल के किवें किस ने भरे सी भला ते पुलिस वाले आए उन्होंने आगे ला डंडे मारना शुरू कीते। मुहतरम जनाब इनाम गनी साहब, सुना है कि आइस का नशा अमीरों के चोंचले होते हैं, लेकिन आज ये बात भी दुरुस्त साबित ना हो सकी, क्योंकि अहमद खान नामी ये लड़का इसकी जीती जागती मिसाल है। अहमद खान ने अपनी देसी साख्त की चिलम हाथ में थाम रखी है और दूसरे नशइयों से फी कश पैसे लेता है और सब मौत के मुंह में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। अहमद खान के वालिद फौत हो चुके हैं और वालदा का ताल्लुक एक शरीफ खानदान से है, जबकि इस पर बहन की शादी की जिम्मेदारी भी थी। अहमद खान का हमारे पास आने का मकसद क्या था, आप खुद ही देखिए। अहमद खान कौन है? अच्छा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हम उसी के लिए आए हैं कि जो उसको पुलिस वाले तंग करते हैं उसके लिए आसानी हो उसके। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले हो? माँ बाप कहाँ पे होते हैं? सारी पढ़े लिखे लोग सिस्टर की शादी अल्लाह आपके लिए आसानी करे, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, बहुत तकलीफ हो रही है। चलती रहती है, इसमें कोई पट्टी करवाओ यार, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। पुलिस है ना, वो ठीक है, वो ख्याल करती है, तो 100-150 लेती है हमारा। क्यों लेती है? वो भी नहीं लेना चाहिए। वो हमारे बारे में, वो हमारे बारे में, लेकिन वो ये डोर से ना ये सब कुछ छीन भी लेते हैं और लेकिन उनकी वजह से सारा वो। मुहतरम जनाब इनाम गनी साहब, अहमद खान का ये फिक्रा कि प्लीज हमारा नशा बंद ना करवाना हमारे लिए तो एक चैलेंज बन चुका। अल्लाह करे आप भी इस खिदमत का बेड़ा उठाने में अमली इक़दामात करें।
क्योंकि हम कमजोर हैं और अल्लाह ने आपको ताकत से नवाजा है। वैसे भी हम लाहौर की बात कर रहे हैं, ना कि कच्चे के किसी सहरा की। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जिम्मेदारान की खिदमत में अर्ज करना चाहेंगे कि मेरा प्यारा लाहौर जल रहा है, हालात मखदूश है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। न जाने वो मसीहा कहां खो गया जिसके पास दर्द दिल की दुआ थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक हुक्मनामा सीसीपीओ लाहौर की जानिब से जारी हो चुका है, जिसके तहत जिस इलाके में मंशियात फरोशी होगी वहां के एसएचओ के खिलाफ मंशियात फरोशी का पर्चा दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम वादे दावे सिर्फ कहानियों तक महदूद हैं। लिहाजा एएनएफ के जिम्मेदारान के लिए इंतहाई अदब के साथ लाहौर के दिल से ये मनाजिर पेश खिदमत हैं। ये हमारे भाई देखने में चंगे खासे भले मांस मालूम होते हैं, लेकिन क्या करें, लत ने इन्हें कहां पहुंचा दिया है। पहले सड़क किनारे बैठकर नशा तैयार किया और फिर 10 रुपए के नोट पर बाबाए कौम की तस्वीरी चेहरे को अपने जमीर की तरह आलूदा कर दिया। इन साहब को देखते हुए मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सहाफियों की कोई वर्दी नहीं होती, वरना हमारे भी बहुत से पेटी भाई शायद इसी नहर पर पाए जाते। खैर, खवातीन पुलिस एहलकारों की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जहां मंशियात फरोशों में खवातीन का इस्तेमाल लाजमी गुमान किया जाता है, वहीं रिक्शे भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर रिक्शा नंबर 6350 ही देख लीजिए। चले ये भी दिखाते हैं, लेकिन पहले कुछ खवातीन की जानिब चलते हैं। मिसाल के तौर पर ये पुख्ता उम्र की बज़ाहिर पर्दापोश खातून और मर्द, ये भी इसी धंधे का हिस्सा हैं। शहरयार आफरीदी साहब, चूंकि अल्लाह ताला ने आपको तब्दीली सरकार में इंसदादे मंशियात की वजारत से नवाजा है, तो आप भी लाहौर के ये मनाजिर जरूर देखिएगा। न जाने कौन अपने आप को इस जहद में लगाने को राजी हो जाए, ताकि हमारी और आपकी नस्लों को कोयले की मानिद दहकता पाकिस्तान नहीं बल्कि जगमग करता वतन अजीज मिले। हरी पगड़ी वाले ये साहब अपने हुलिये की वजह से मजहब के हकीकी दाई मालूम होते हैं, लेकिन बाबा कौम की तस्वीर वाले नोट से ये भी कोई नेक काम नहीं कर रहे। अफरीदी साहब ब्लेड लहराते इस टुन नशई के अकब में मौजूद रिक्शा नंबर LEU 2517 को गौर से देखिए। इस रिक्शे का काम मुनफरिद है। यह फ्रेंचाइज बुनियादी तौर पर इन लोगों के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करती है जो सरेआम नशे की सप्लाई देने या फिर खरीदने का काम नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर सफेद पोश घरानों के लड़के और लड़कियां या फिर स्टूडेंट्स। शहरयार आफरीदी साहब जो मनाजिर अब आपके सामने आने वाले हैं, इन्हें रिकॉर्ड करते वक्त मेरे और मेरी टीम के तोते भी उड़ गए थे। इस खातून को गौर से देखिए जो एक बार फिर बज़ाहिर बापर्दा मालूम होती हैं। ये भी आई, इसी रिक्शे से सैराब हुई और चली गईं। वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, आपके गोश गुजार करना था कि आपकी रिहाइश से चंद ही मिनट के फासले पर नहर किनारे मुस्लिम टाउन अंडरपास का मकाम आता है और लाल लिबास में मलबूस ये खातून वहां मंशियात के डीलर्स की फ्रंट पर्सन हैं। इसीलिए इस खातून ने अपना मंशियात का स्टॉक अपने लिबास के साथ साथ स्याह पर्स में जमा कर रखा है। रकम वसूल करने के बाद एक पुड़िया, जिसे माफिया की जुबान में टोकन कहा जाता है, थमा देती हैं। पैसे देते जाओ, टोकन लेते जाओ, पैसे देते जाओ, टोकन लेते जाओ। और अगर पैसे नहीं हैं
तो फुटें खाओ। खातून के अकब में मौजूद नीली कमीज वाला शख्स 10 रुपए के नोट पर नशा बनाता है और एक के बाद एक डोज स्निफ करता जाता है, और आज ये खातून इन तमाम नशइयों की मालिक है। मुस्लिम टाउन अंडरपास पर रिकॉर्डिंग के दौरान मुखबर की जानिब से इत्तला मिली कि लाल पुल के इलाका में एक बार फिर से बड़ी तादाद में मंशियात पहुंचाई गई हैं, और इसमें भी हमारे भाई शामिल हैं। लिहाजा हम वक्त जाया किए बगैर आगे बढ़ गए। साइड पर हो जाओ, साइड पर हो जाओ, साइड पर हो जाओ।